नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि अपन लोगों ने 2 दिन तक कैंपेन किया था, तो इसका मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखता है। और ये चीज़ें मैं आपको आज एक मेल जो आरआरबी जो बेंगलोर है वहाँ से जो रिप्लाई आया है उसमें नज़र आती है कि जो अपन लोगों का जो कैंपेन है वो अथॉरिटी तक पहुँच गई है। वो अलग बात है कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन जो हम लोग ने किया है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या चीज़ें हैं इस जो मेल है उसमें किस तरीके की बातें की जा रही है आदर्श ग्रुप डी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उस पे हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पासेज। यहाँ पे आपको लेटेस्ट पैटर्न के तौर पे आपको जो है मॉक टेस्ट है वो मिल जाएगा, वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे। आप सेव कर सकते हैं कोई भी मॉक टेस्ट को, वीडियो डिस्कशन मिल जाएंगे। एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट यहाँ पे डेप्थ एनालिसिस वगैरह मिल जाते हैं। तरह तरह के एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इतना मतलब कि और भी जो तरह के एग्ज़ाम है 390 प्लस एग्ज़ाम के आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इसमें ई आर मनीष कूपन कोड यूज कीजिएगा, तो 1 साल वाला में आपको 10% का डिस्काउंट देते हुए 269 पड़ेगा और लाइफ टाइम वाला आपको 449 पड़ेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे ये वाला जो मेल आया है, देखिएगा यहाँ पे कल के डेट में ही ये वाला मेल आया था। 2 सितंबर 2021 को ये मेल आया था और अपन लोगों ने 1 और 2 सितंबर को ये कैंपेन रखा था। तो देखिएगा ये जो आपका मेल है, ये वाला जो मेल आईडी है वो भी चेक कर लीजिएगा, ये बेंगलोर का आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है डियर कैंडिडेट्स, व्हाइल वी acknowledge your anxiety on delay in conducting the exams against notified post. You may also note that following points. फाइनलाइजिंग ऑफ एग्ज़ाम डेट इज़ वेरी, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि इन्होंने कहा है कि मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, जो एनेक्सिटी है उसकी जो कारण है उसको समझ सकता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो डिले हो रहा है। तो अब इस तरीके के बात, पहले तो कहते थे कि वेबसाइट देखते रहिए, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अब उनको भी लग रहा है कि जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है, जिस तरीके से बच्चे परेशान हैं, तो उनकी जो मतलब कि आप कह सकते हैं सिंपैथी है वो दिख रहा है, लेकिन वो फाइनल डिसीजन अभी तक ले नहीं पाए हैं। और नीचे उन्होंने समझाया है कि फाइनल डिसीजन लिया मतलब कि जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फाइनलाइजिंग ऑफ एग्ज़ाम डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है। विच डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द प्रेजेंट पेंडेमिक सिनेरियो, कीपिंग इन व्यू द सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट की सेफ्टी के लिए हम लोग जो है वो आपकी सेफ्टी के लिए यही मतलब कि करंट सिनेरियो में देख रहे हैं कि आपकी सेफ्टी कैसे हो, ठीक है। और आगे लिखा है हेंस द डिले, इसी वजह से डिले हो रहा है एग्ज़ाम। हालांकि ये तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बरगलाने वाली बात है कि सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम डिले कर रहे हैं एग्ज़ाम, क्योंकि अगर सेफ्टी को मद्देनज़र सिर्फ रखना था तो एसबीआई का भी एग्ज़ाम हुआ, आरआरबी जो बैंकिंग है उसका भी एग्ज़ाम हुआ, एसएससी का भी एग्ज़ाम हुआ, इवन आरआरबी जो रेलवे है उसने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। तो इन सभी जो एग्ज़ाम है उसमें भी तो सेफ्टी का जो रूल है वो अपनाते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। और दिल्ली में तो अब तो स्कूल खोलने की बात की जा रही है। तो सेफ्टी, चलिए ठीक है, सेफ्टी मैं मानता हूँ कि लाइफ रहेगा तो आप एग्ज़ाम देंगे, लेकिन सेफ्टी रख के भी एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। सेफ्टी के नाम पे आप इसको इतना डिले नहीं करेंगे कि बच्चे उधर सेफ्टी के देखते हुए इधर मतलब कि सुसाइड कर लें, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको भी यानी कि रेलवे को भी देखना चाहिए कि सेफ्टी के नाम पे बच्चों को बरगलाना नहीं चाहिए। आगे देख लेते हैं। हाउ एवर द एग्ज़ाम डेट ऑफ आर सी, यहाँ पे देखिएगा CEN 01 2019 फॉर लेवल 1 पोस्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजिंग, यानी कि एकदम से फाइनल होने के कगार पे। ऑन द वर्ज मतलब होता है फाइनल होने के कगार पे है, तो मतलब कि चलिए ठीक है फाइनल होने के कगार पे है, तो कम से कम तो 1 महीने के अंदर सब चीज़ फाइनल हो जानी चाहिए, डेट आपको निकल जानी चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी
क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजिंग एग्जाम द सेम विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी कीप वाचिंग वेबसाइट। तो यानी कि आपको वेबसाइट वाचिंग करते रहना है। तो टोटल कहने का मतलब ये है, क्योंकि मैं इस पे इसलिए वीडियो बनाया हूँ कि देखिए कि पहले तो क्या होता था कि जो मेल है उसका भी रिप्लाई मतलब कि इतना शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता था कि आप वेबसाइट को विजिट करते रहें। लेकिन अब जो मेल आ रहा है, कल का जो मेल आया है उसमें उन्होंने उनका जो यूज वर्ड किया गया है कि हम लोग ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजिंग एग्जाम डेट, यानी कि हम लोग डेट जो है वो फाइनल कर रहे हैं और अभी जो सेफ्टी मेजर है उसको भी अपना रहे हैं। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो कैंपेन किए थे उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है, उनकी बातों से दिख रहा है और वो जल्दी ही कुछ डिसीजन लेंगे। और मुझे आशा है कि इस महीने सॉरी, यानी कि हाँ सितंबर के लास्ट जाते जाते आपको कुछ ना कुछ आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग नोटिस दिखेगी। आरआरबी एनटीपीसी के भी रिगार्डिंग नोटिस दिख सकती है। यानी कि दोनों में से कोई ना कोई एग्ज़ाम का नोटिस आपको दिख जाएगा और हो सकता है कि ज़्यादा सिचुएशन ना खराब हो, क्योंकि बोला जैसा जा रहा है कि थर्ड वेव आ जाएगा। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। केरला और महाराष्ट्र को छोड़ दे तो, क्योंकि केरला और महाराष्ट्र ही मिला के तकरीबन 35,000 हो जाते हैं और 45,000 या 41,000 के अराउंड केसेज आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो जाता है, इस तरह के जो डेटा है वो लाखों तक नहीं पहुंच जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके अक्टूबर में कुछ ना कुछ एग्ज़ाम आपको दिख जाएंगे। कुछ ना कुछ बोले तो यानी कि रेलवे एनटीपीसी की हम बात करें या आरआरसी ग्रुप डी की बात करें, इन दोनों में से कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम दिख जाएंगे। और जिस तरह के प्रेशर ग्रुप डी वालों ने बना दिया है इस बार, तो उम्मीद उनसे ही ज़्यादा किया जा सकता है, यानी कि उनके बारे में ही ज़्यादा उम्मीद किया जा सकता है कि उनका एग्ज़ाम अक्टूबर के अराउंड में कुछ ना कुछ दिख जाए। कुछ ना कुछ मतलब कि वही कि कुछ शिफ्ट में दिख जाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, कल ही बता दिया था कि अगर आप CBT 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और ये आपका जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। स्टडी विथ ER मनीष नाम से सेकंड चैनल है, स्टडी विथ ER मनीष 2.0 ये नाम से मेरा 2.0 ये नाम से मेरा सेकंड चैनल है। तो वहाँ विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं चुनिंदा क्वेश्चन कराता हूँ 10 या 8 मिनट के 8 ही मिनट या 5 मिनट के अराउंड में आपको 10 क्वेश्चन कराता हूँ विथ ट्रिक के, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो SSC का भी कोई एग्ज़ाम हो या कोई भी जिसमें कि GK पूछा जाता है और चुनिंदा जो क्वेश्चन है वो मैं कराता हूँ, तो वहाँ भी एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।